चाची मुझे घूर घूर कर देखा करती थी। एक दिन शाम को मैं उनके घर गया तो चाची घर पर अकेली थी। मुझे मौका मिल गया। चाची मुझे अपने कमरे में ले गई। हम 1 घंटे तक लगातार। मेरा नाम संतोष है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी में एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में था। मेरे पड़ोस में चाची रहती थी। चाची विधवा थी। उनके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी नेहा और एक बेटा था। उनका बेटा दिल्ली में काम करता था। चाची और उनकी बेटी अकेले ही रहते थे। वह मुझे अक्सर शाम को घर पर नेहा को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। नेहा 10वीं क्लास में थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा नेहा पर टिकी रहती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी खूबसूरती मुझे भा गई थी। मैं उसकी पहली पसंद बनना चाहता था। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उन्हीं के घर पर छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर बाद मेरी माँ के फोन पर चाची का फोन आया। चाची मेरी माँ से कहने लगी कि संतोष अपना फोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से चाची की बात होती रहती थी। चाची ने माँ से कहा संतोष को घर भेज दीजिए, वह आकर अपना फोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे नेहा के घर से फोन लाने के लिए कहा। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने के लिए पहुंचा तो नेहा की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फोन देते हुए बोली, संतोष तुमने अपने फोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी है। मेरे फोन में बहुत सारी फिल्में थी, लेकिन चाची कौन सी फिल्म की बात कर रही थी ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं अनजान बनकर उनसे पूछा, चाची आप कौन सी मूवी की बात कर रही हो? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी है। वह मुस्कुराकर बोली, वो वाली। चाची मैं समझा नहीं। ज्यादा भोला मत बन, तेरी माँ को बताऊंगी तो सब याद आ जाएगा तुझे। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं चाची आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फोन में कोई भी गलत फिल्म नहीं रखता। आप माँ से कुछ मत कहना, मैं ये सब डिलीट कर दूंगा। चाची बोली, डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तेरी मम्मी को। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं चाची अभी तक तो कोई नहीं। आप मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए बोली, फोन में लॉक लगा कर रखो। मैंने कहा ठीक है चाची। फिर मैं अपना मोबाइल लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में मैं चाची की बातें ही घूम रही थी। उस दिन के बाद से चाची ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुलाती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर नेहा को पढ़ाने आया तो मैंने देखा कि चाची अकेली थी। मैंने पूछा, चाची नेहा कहाँ है? चाची बोली, वो अपने मामा के यहाँ चली गई। मैं हैरानी से पूछा, कब? चाची बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके मामा आ गए थे, उसका भी मन कर गया और सुबह में उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा ठीक है चाची, जब वह है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं? वह बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना 1 कप मेरे साथ। मैं बोला ओके। वह चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। चाची घर में अकेली थी तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है। फिर चाची चाय बनाकर लाई। जब वह मुझे कप पकड़ाने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ भी पकड़ लिया। वह बोली, बहुत मुलायम हाथ है तुम्हारा, तुम तो मर्द हो, मर्दों का हाथ तो एकदम कड़क होता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराने लगा और मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गई। मेरे पास बैठकर बोली, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, चाची मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वह बोली, कोई बात नहीं, जो काम है वह कर लो, जब फ्री हो जाओगे तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और मैं खड़ा हो गया। अच्छा तो चाची ठीक है, मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं बहाना करके वहां से रफू चक्कर हो गया। अपने घर जाकर चाची के बारे में सोचने लगा, आखिर चाची मुझसे चाहती क्या है? इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर क्यों कर रही है? मैं तो उनके बेटे जैसा हूँ। फिर मैंने सोचा, अरे संतोष, कहीं तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? वह तो मुझसे सिर्फ अच्छी
अच्छे से बात करती है। मैं पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। मैं कश्मकश में था कि अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे बाजार के लिए कोई काम बता दिया। कहने लगी, घर का कुछ सामान खत्म हो रहा है, जल्दी से तुम बाजार से मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही चाची का फोन माँ के मोबाइल पर आ गया। चाची कहने लगी, मुझे बाजार में कुछ काम है, क्या आप संतोष को भेज सकती हो? इतने में ही माँ बोली, हाँ संतोष बाजार ही तो जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। चाची और माँ की बातें सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा। मैं चाची के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं अपनी बाइक लेकर चाची के गेट पर गया। चाची पहले से ही तैयार खड़ी थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैं बाइक स्टार्ट किया और चाची मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, चाची मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैं बोला, चाची आप ठीक से बैठें। वो बोली, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पूरे रास्ते वह मुझे से इसी तरह चिपक कर बैठी रही। मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, चाची आपको जो भी सामान लेना है ले लो, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। जब आप सामान खरीद लो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। वह बोली, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही सामान है, तुम जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वह एक कपड़े की दुकान पर गई और वहां से नाइटी खरीदने लगी और बार बार अपने ऊपर लगाकर दिखाती और मुझसे पूछती, देखो संतोष, ये मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा, चाची मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको जो अच्छी लगे ले लो। वह कहने लगी, क्यों, जब तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे खरीद ली। मैंने कहा, चाची चाचा तो अब नहीं रहे, फिर आप ये पहनकर किसको दिखाओगी? वह बोली, चाचा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है? मैं उनकी ये बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा और मैं चाची को लेकर घर आ गया। शाम शाम हो चुकी थी। माँ ने शाम का खाना भी तैयार कर लिया था। मैं खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अचानक चाची का फोन आया और वह बोली, संतोष क्या तुम घर आ सकते हो? मैंने बहाना बनाया, चाची मैं अभी खाना नहीं खाया हूँ और मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। वह बोली, कोई बात नहीं, तुम थक गए हो, आराम कर लो, कल आ जाना। मैं लेटते हुए चाची की बेटी नेहा के बारे में सोचने लगा। वह मुझे बहुत पसंद थी, शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा कि नेहा जब अपने मामा के घर से आएगी तो मैं उससे सब कुछ बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने मोबाइल में चाची का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज देखा। मैसेज पढ़ते ही मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, कहीं चाची मुझे बहाने से अपने घर ना बुला ले। मैं चाची से बहुत ज्यादा कतराने लगा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं तैयार होकर दोस्तों से मिलने का प्लान करने लगा। जैसे ही अपने दोस्त को फोन करने के लिए मोबाइल ऑन किया, चाची का 10 से 12 मिस कॉल था। मैं जल्दी से अपने दोस्त को फोन किया और फिर से दोबारा फोन ऑफ करके अपनी जेब में डाल दिया। मैं अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखकर जब घर वापस आया तो माँ मुझे डांटने लगी। फिर बोली, मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ था? मैं कितनी बार कॉल की, तुझे पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तेरा? मैंने कहा, माँ शायद मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी, आपको कुछ काम था मुझसे? माँ बोली, मुझे कोई काम नहीं है। नेहा की माँ, तुम्हारी चाची तुम्हें बुला रही है।
उसने कई बार मुझे कॉल किया, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। मैंने अपनी माँ से बहाना बनाया कि माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी, एक बार उनके घर जाकर पूछ तो क्या बात पता तेरी चाची को कोई जरूरी काम तो नहीं। मैं बोला कल चला जाऊंगा माँ, अब मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटा उनके पति नहीं है और बेटा भी बहुत दूर रहता है और उनकी बेटी भी अपने मामा के घर गई हुई है। वह बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई जरूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं चाची के घर चला गया। जैसे ही मैं चाची के घर की डोरबेल बजाई, चाची ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह उसी रेड कलर की नाइटी को पहने हुए खड़ी थी और कहने लगी, अंदर आओ संतोष, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया था? मैं बोला, चाची मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, चाची आपको कोई जरूरी काम था मुझसे? वह बोली, नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, बस मैं थोड़ी बोर हो रही थी इसलिए तुम्हें बुला रही थी। मैं बोला, अगर आप बोर हो रही थी तो मेरी माँ को बुला लेती, मेरा क्या काम आपके पास? वह बोली, क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय नहीं पी सकते? मैंने कहा, ठीक है पी लूंगा। वह थोड़ी ही देर में 2 कप चाय बना कर ले आई। मैं चाय का कप उठाकर धीरे धीरे अपनी चाय खत्म की। चाय पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं नींद से जागा तो चाची बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था और मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैं बोला, चाची मैं कब से सोया हुआ हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 घंटे हो गए। मैं बोला, तो फिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वह कहने लगी, तुम सोते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। चाची मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि संतोष तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं उनका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैं गुस्से में उनसे बोला, चाची आप ये सब क्या बकवास कर रही हो? वह बोली, बकवास नहीं है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कहा, चाची आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। आप मेरी माँ के समान हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इतना कहकर मैं गुस्से से अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, इतनी देर क्यों लगाई तूने? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पहले तो चाची के घर जाने का नाम नहीं ले रहा था और जब गया तो वहीं बस गया। चल जल्दी से खाना खा ले। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख नहीं है। मेरी भूख और प्यास सब उड़ चुकी थी। मैं बिना खाना खाए ही रात को सो गया। सुबह को जब मैं उठा तो मोबाइल में चाची का मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज को देखकर जी तो चाह रहा था कि अपने फोन को ही तोड़ दूं। अचानक माँ की आवाज आई, कहा, चल जल्दी नाश्ता कर ले, तूने रात को भी कुछ नहीं खाया। मैंने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। इतना कहकर मेरी माँ वापस चली गई। चाची ने मेरे फोन पर एक फोटो भेजा जिसमें मैं और चाची थे। फिर उन्होंने फोन किया और कहने लगी, अगर 10 मिनट में तुम मेरे घर नहीं आए तो ये फोटो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूंगी। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मुझे मजबूरन चाची के घर जाना पड़ा। मैं चाची से कहा, चाची आपने कल मुझे क्या खिलाया था चाय में मिलाकर? वह कहने लगी, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, तो फिर ये फोटो आपने कब ली थी? वह हंसने लगी और कहने लगी, जैसा मैं कहूंगी अब तुम वैसा ही करोगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये फोटो तुम्हारी माँ को दिखा दूंगी। मैं बोला, चाची आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वह बोली, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम तो मेरी फीलिंग को समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं, आपको जो करना है वह करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी
हरकत के बारे में तुम्हारी बेटी नेहा को बताऊंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। अगले दिन नेहा भी अपने मामा के घर से आ गई थी। मैंने सब कुछ नेहा को सच सच बताने का फैसला कर लिया। मैं जानता था कि अगर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो वह मुझसे जिंदगी भर नफरत करेगी, लेकिन मैं नेहा से बहुत प्यार करता था और मैं उसे उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहता था। मैंने नेहा को फोन किया और उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। थोड़ी ही देर में वह आ गई। उसके आते ही मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और फिर उसे वह फोटो भी दिखाई जो उसकी माँ ने मेरे साथ खींची थी। पहले तो नेहा मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब फोटो ध्यान से देखा तो उसमें मैं बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ था। वह समझ गई कि शायद यह उसकी माँ की करतूत है। वह कहने लगी, संतोष मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी माँ की इस हरकत की वजह से। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी बात का यकीन किया, वही मेरे लिए सब कुछ है। इतना सुनकर वह जाने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह थोड़ी शर्माई और फिर मुझसे कहने लगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कहने से डरती थी। उसके बाद नेहा बोली, हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के साथ और ज्यादा नहीं रह सकती। मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। इतना सुनकर मैं नेहा